आज्ञा श्रीमान प्रदान करें तो राज्य छाट कर आऊं, संपूर्ण वही सबको कर दूं या जीवित सेवा में लाऊं। मैंने तुम्हें यह कब कहा तो तुम इतने क्रोधित हो चुके। शांत लक्ष्मण, शांत। मेरा मन कुछ व्याकुल हो उठा था और सुग्रीव के आश्वासन से परिवर्तन के चिंतित होने पर, अन्यथा सुग्रीव हमारा मित्र है, तुम केवल उसे याद दिलाओ और सम्मान पूर्वक यहाँ ले आओ। नाथ, सम्मान जिसकी प्रथाओं से कैसे हो सकता है? लक्ष्मण, मैंने जो कहा तुम
अच्छा, आपकी आज्ञा का पालन हो गया। वनपति, कुछ कहना चाहते हो? हनुमान जी उपस्थित होना चाहते हैं, आज्ञा है। किष्किंधा नरेश की जय हो। हनुमान जी उपस्थित होने का कारण किष्किंधापति वर्षा ऋतु की समाप्ति होने को आई है। इतना समय बीत गया, श्री रघुवर को सीता जी सुध आश्वासन भूल गए। आश्वासन को पूर्ण कर अब पूर्ण किया जाएगा। दूर हो। इन बंधु क्रोध का कारण कारण श्री राम की उदारता का अच्छा प्रमाण दिया। श्रीमान, आपके पटाने से पूर्व सब तैयारी हो रही थी। क्यों हो? आप क्या कह रहे हो? मुझे भी कुछ कहने का अवसर दीजिए। यदि ऐसा ही विचार है और मेरे प्राण राज्य मुकुट सिंह खान के चरणों पर। मान्यवर, सीता जी की सुधि के लिए समस्त वानर दल तैयार है। यदि यह सत्य है तो विलंब क्या है? केवल श्री राम जी की आज्ञा आपके आने से पूर्व और हनुमान आपसे प्रस्तुत होने का विचार करता था। तो क्या भ्रम हो गया? चलो शीत प्रदान कीजिए। नाथ, यही कारण से आपकी सेवा में नहीं आ सकता। मैं लज्जित हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो भाग्य आज आपके दर्शन हुए, वह भी लक्ष्मण जी के बुलाने पर। नाथ, आपकी आज्ञा अनुसार वर्षा ऋतु बीत गई, अन्यथा अब मैं एक क्षण भी
शांति से नहीं बैठूंगा। निश्चय ही आप मेरे मित्र हो। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। श्रीमान, वानर सेना बिल्कुल उपस्थित है, आप आज्ञा दीजिए। मित्र, जाने से पहले भली प्रकार सोच लेना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि सीता जी लंका में होगी। फिर भी निशाचरों की माया का क्या पता। राघव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। तीनों दिशाओं में अच्छे अच्छे दूत भेज दो। आप दक्षिण दिशा में आप जाइए। आपकी सहायता के लिए अंगद व जामन साथ जाएंगे। सुग्रीव जी, तुम धन्य हो। यदि हनुमान हमारा ये कार्य सिद्ध करेंगे और हमारी विजय निश्चित करेंगे। स्वामी, आप क्या चाहते हैं? मैं आपकी आज्ञा अनुसार अपना सौभाग्य समझता हूँ। आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। लंका का एक एक कण छान लूंगा। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। भगवान, मुझे एक शंका उत्पन्न हो गई। हनुमान जी, शंका कैसी? माता जानकी ने मुझे कभी देखा नहीं है, वह मुझे कैसे पहचान पाएंगी? यदि नहीं पहचाना तो यह कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप मुझे अपनी कुछ निशानी दे दीजिए। मेरा नाम लेने से ही उन्हें विश्वास हो जाएगा। भगवान, आपके सामने बोलना सूर्य के दीपक दिखाना है, फिर भी ना एक महादेवी का आना जाना अल्प समय है। आप मुझको चिन्ह देकर आज्ञा दीजिए। निश्चय ही हनुमान का कथन सत्य है। यदि सीता जी को प्रसन्न कर दिया, श्री राम के दूत होने का कोई परिणाम हो, मोहन रहने के अलावा क्या होगा? लीजिए हनुमान जी, लीजिए, ये है मेरी निशानी। आज्ञा दीजिए। श्री रघुवर की आज्ञा। जला आऊंगा लंका को, धरा को रक्त से रख दूंगा, मिटा डालूंगा लंका को। जय श्री राम।
पर सुग्रीव जी ने पता दिया था, उन सभी जगह को देखा, उसके अलावा और भी स्थान देखे, किंतु कोई भी सफलता नहीं मिली। अब क्या करें? घोर आपत्ति में फंस गए। जाए तो कहा जाए? रावण जी से तो अच्छा जटायु है, तो अपनी प्रतिष्ठा तो निभा दिया। मुझे आपकी बात सुनकर तो अत्यंत दुख होता है। आप कष्ट से घबरा उठे। इसको अपना वचन मत देना, क्योंकि हो सकता है कि ये रावण का कोई दूत हो। महात्मन, आप जटायु के संबंध में क्या और क्या जानते हो? भाई, मुझे आप श्रेष्ठ मानव दिखाई देते हैं, क्योंकि आपने कई बार मेरा भाई जटायु का नाम लिया। आप लोगों ने मुझे सुधा पान कराया। आप जटायु के भाई हो, इसके होने का मुझे कुछ प्रमाण दो। हम आपको उनका पूरा समाचार सुना देंगे। मेरा नाम संपाति है, मैं उसका सगा भाई हूँ। कहानी इस प्रकार है, हम दोनों एक बार सूर्य को ग्राहक करने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। जटायु तो रास्ते से लौट आया, मैं अभिमान के साथ ऊपर ही उड़ता चला गया। मैं सूर्य की अग्नि को सहन ना कर सका, इसी से मेरे पंख जल गए। जब से मैं इधर उधर उड़ने में असमर्थ हूँ। महात्मन, मैं उनका वर्णन किस प्रकार से करूं? यदि कहना चाहूं तो कंठ रुक जाता है। उनका देहांत हो गया। हाय, ये क्या? आपकी वाणी सुनकर मेरा हृदय रो पड़ा। किंतु मृत्यु का कोई कारण तो बताओ। उनके परम मित्र अयोध्या नरेश 2 राजकुमार राम व लक्ष्मण सीता सहित वन में आए थे। उन्होंने पंचवटी में अपना निवास रखा। एक दिन दोनों की अनुपस्थिति देखकर रावण नामक उन सीता का हरण कर लिया गया। रास्ते में जटायु ने उसे रोकने का प्रयत्न किया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। और हम सीता की खोज में इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, किंतु अब तक सीता माता का कोई पता न चला। आप पुण्य हो गए।
पर मेरी वृद्ध अवस्था मिट्टी में मिला गए। मैं पापी आपके अंतिम दर्शन के ना कर सका। श्रीमान धैर्य धरो, अब वह जीवित नहीं बचेगा। आपका इधर उधर देखना भूल है। आप लंका में प्रस्थान करो। पूर्ण विश्वास है सीता जी वहीं होंगी। जामन जी, यदि हम एक दूसरे से बढ़कर हैं, फिर भी सबका जाना उचित नहीं है। तुम यहीं पर ठहरो, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अभी जाता हूँ और सीता माता का पता लगाता हूँ। हम आपसे प्रतिज्ञा करेंगे। जय श्री राम। आश्चर्य है, लंका का एक एक महल और मंदिर सब खोल डाले, किंतु माता का कहीं पता न लगा। केवल एक मकान शेष रह गया है। सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम। है? वाह प्रभु वाह। लंका में भाई आप कौन जो प्रभु श्री राम का गुणगान कर रहे हो? दर्शन करने से पहले भाई, ये सब पूछने से पहले अपना परिचय दीजिए। आप कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या आप राम के भक्त हो? देवर, आपने सही पहचाना, मैं श्री राम का ही भक्त हूँ। सीता की खोज में यहाँ आया हूँ। अभी तक उनका पता ना चला। सागर के पार आया, संकट क्यों गवारा। आंखों में रात कटी, खाकों से दिन गुजारा। छुप छुप कर देख डाला, रावण महल भी सारा। पाया ना जानकी को, लंका को छान मारा। कपीन्द्र, इच्छा पूर्ण होगी, किंतु आप में वह है
चिंता ना कीजिए। अच्छा तो सुनो, इस बढ़िया से जाइए, सीधी वाटिका आएगी, जहाँ विराजे जानकी, वहीं तुम्हें ले आ जाए, किंतु मेरा भेद ना देना। धन्यवाद, आपकी बड़ी कृपा होगी, अन्यथा असंभव था। अच्छा, आप मुझे एक बात तो बताओ कि इन निशाचरों से आप किस प्रकार अपना जीवन बिता रहे हैं? मैं इस प्रकार 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, इसी प्रकार रहता हूँ। यह है श्री राम की इच्छा है। अच्छा, मुझे आज्ञा प्रदान करें। प्रभु तुम्हारी रक्षा करे। जय श्री राम। मैंने मेरे भरे आए निस दिन नीर बहाए। मैंने मेरे भरे आए निस दिन नीर बहाए।
मुझे आशा है कि तुमने सोच समझकर कुछ अच्छा ही निर्णय लिया होगा। सीधे सीधे अब यह बतला, क्या तेरे जी में आई है? लंका का राज्य चाहते हैं या हम मरने की ठानी है? विश्वास रहे तुझसे अगर इच्छा पूर्ण होगी मेरी, और लंका की पटरानी भी अब होगी दासी तेरी। पापी ये दुष्ट है मन में तेरे खोट, ये जालिम अका पर जो करता है छोट। अरे नारी छोड़ के आंखें मत दिखला, मैं लाख बारी दिखाती हूँ, यूं ही तेरी इस साई पर मैं लाख की ठोकर मारती हूँ। धोखे से हर लाया पापी लग जाए आग मर्दानी में, जान है अगर तुम अब डूब मर चुल्लू भर पानी में। अमर संसार में जानते हैं कुछ नश्वर नहीं, और पर प्रवचन का कहा मृत्यु का मुझको डर नहीं। ये देवताओं को उलट दो सीधे, ये देवताओं को उलट दो, बांध शक्ति तप से रक्षापते विश्वपति मेरे अतुल्य प्रताप से। सीधे आखिर मुझे अपनी शक्ति से काम लेना पड़ेगा। नरमी से तेरा गुस्सा नहीं उतरेगा। तेरी तो शक्ति ही क्या है, परमेश्वर भी मेरे विचार को नहीं बदल सकता। चंद्र शीतल ताक दे, सीमा समंदर छोड़ दे, हो नहीं सकता सती पति ध्यान पर छोड़ दे। करके अत्याचार अपना पे ना तो पीता बाप रे, नाश होने के लिए मत सती का श्राप रे। ध्यान से कनकर को सुने, अनुमान सरोवर छोड़ दे, पर कितनी भी बजाना बोल न्याय ईश्वर को छोड़ दे। प्राण चाहे भले ही संबंध तक से छोड़ दे, हो नहीं सकता सती पति ज्ञान को छोड़ दे। सीधे तेरे नैनों में जो शक्ति है उसे पहचानता हूं मैं। तू कौन है और क्या है सब कुछ जानता हूं मैं। इसके लिए दिखाने के लिए डर और भय दिखाता हूं। तेरी जिंदगी में आने को मुकद्दर आजमाता हूं। तेरे नैनों की जो शक्ति मुझे वरदान हो जाए और कहलाऊं बस में, मेरा कल्याण हो जाए। परंतु शौक है इस महाबली विश्वविख्यात रावण ने सैकड़ों कन्याओं को बंदी बना रखा है। वही महाबली आज तुम अपना सौंदर्य दिखाकर भयभीत करती जा रही हो। ये विशाल अशोक वन जिसका सौंदर्य देखकर मन मुक्त हो जाता है, जिसकी वायु से मन सुंदरियां भी
बेप्रेम राह अपनाने लगती हैं। इस वाटिका में 10 माह रहने के पश्चात भी तेरा मन जरा सा भी ना डगमगाया। करके अत्याचार अपना पे ना पापी का पाप है, नाश होने के लिए मतु सती का श्राप है। पति सेवा सामने सती स्वर्ग को लगती नहीं, दूसरी के नार की पर सूख भी सकती नहीं। ए नरक के कीड़े रावण, मैं जो कुछ कहती हूँ ये बड़े की कहती हूँ कि मान जा वरना ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण जाने पर भी प्राणों के लाने पड़ेंगे। काल की आल मजाल नहीं, कर जाए अचानक बाल भी बाबा। ये बुझ दंड अखंड प्रचंड नरापत घोर घमंड किसी का और क्रोध न आए। सीधे क्रोध न आए, विरोध न हो, अपना शांति से स्वामी गली का रोक सके न भूमंडल में वाहन रावण दंतपति का वो राजमत के मत वाले भोरे उस परमेश्वर को ना भूल, पानी के बबूले कच्ची मिट्टी के खिलौने अपने तुझ फल पर ना भूल। तेरी जैसी सुंदरी का मुंह फेरना भी किसी सौंदर्य की विशेषता है। हम तो श्रद्धा से विवाह झुका लेते, आप पर डालकर तुअर को चढ़ा देते। आप हमें देखकर मुंह क्यों फिरा लेते हो? नहीं मालूम हम आपका क्या समझते हैं? शोक है धिक्कार जाने पर भी तू वही पुराना राग अल्पा रहा है। सोच लिया है मैंने अपने संतोष के परिणामों को सोच लिया है। अब तू भी अपने गुण कर्मों के अंतिम फल को सोच ले। सुंदरी, आज लंका सम्राट अपनी भावनाएं लेकर तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। तू मेरा तिरस्कार मत कर। धर्म मेरा दुष्ट कोई हटा नहीं सकता, पति भक्ति कोई इस दिल में हटा नहीं सकता। धिक्कार है उस नारी पर जो स्वामी से मुख मोड़ ले। वो कभी नारी नहीं जो अपने सत को छोड़ ले। वो दुष्टी खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब सत की रेखा में हूँ। अपना हूँ पर इतना बल है, पतिव्रत की रेखा में हूँ। ओ हठीली जोगर, खान तजा जल पान तजा और धन धान्य तजा, कुछ खेद न जाना। ये तजा सुख सने तजा, तपने में देखो देना माना। तू ही बता कुछ खेल है क्या? कि अंदर के अंदर काल बिताना, होश कहा मत होश गवाकर शब्द परंतु बताना। तू भी सुख ना पाएगा, अपना को सता कर एक दिन मौत मारेगी तुझे भी रुला कर। भस्मासुर का परिणाम सोच ले, अपने हाथों भस्म गया। हिरण्य कश्यप अब कहाँ, जहाँ में जो आया वहाँ चला गया। न कर सकता कभी भी फल पाता काल रावण का। प्रजा जन्म भर जगत
ही तुम मौत पुकारती है। ना मिले मैं अंत में चाहता हूं, तुझे सुना सुना कर यूं, नहीं तो परिंदों को डाल दूंगा तेरे टुकड़े बना बना कर। आई हूँ जिस हट पर मैं वह पूर्ण किए मैंने, उठाए सर जिसने ऊंचे उसे भस्म किए मैंने। तू भी सुनना पाएगा अपना को ऐसे छुटा छुटा कर, तुझे भी मारेगी एक दिन मौत ऐसी रुला रुला कर। मौत का डर देख किसे दिखा रही है। ये मैं रावण हूं, रावण। मौत का खौफ उन्हें दिखा जब तक तुझे ढूंढ ना सके। बस अब अपनी जिह्वा को बंद कर, प्रेम की जगह ले तुम मौत को पसंद कर। ठहरिए महाराज, ठहरिए। ये आप क्या कर रहे हो? उठा हाथ नारी पर, क्यों अपना मान खोते हो? ऐसा कार्य करके अपने दिल साफ होते हो। उठाना शस्त्र नारी पर अच्छा काम नहीं बलवान का, हो ना जाए इससे पर आप जैसे विद्वान का। अच्छा त्रिजटा, मैं यह काम तुम्हें सौंपता हूं। इसको जितना प्यार दुलार और धमका कर तुम समझा सको इसे समझा दो, और यह काम करने पर मैं लंकापति तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। अड़ा जिस भट्ट पर मैं उसे पूर्ण किया मैंने, उठाया जिसने सर ऊंचा क्षण भर में चूर्ण किया मैंने। देव दानव नाग की नर यक्ष सार बल से जीते हैं, शक्ति दिखाते थे अगर तो मैंने छल से जीते हैं। जय महारथ। हमारी जिंदगानी के खत्म हो जाएंगे लक्ष्मण से मेरी इंसानी के। अभी तक थी मुझे उम्मीद अपनी इस रिहाई की, लहू के घूंट मैं पीती रही बदले में पानी के। मेरा नामो निशान संसार से मिट जाएगा, रहेंगे बस जहां मेरी तक करे निशानी के। अब कब आओगे? वो इस राक्षस के डूंगर से छुड़वाओ। देवी, परमेश्वर का नाम ले और धैर्य से काम ले।
आए, यह आवाज कहाँ से आई? इस पाप भूमि पर ऐसी कौन सी पवित्र आत्मा है जो मेरी दशा पर दया खा रही है? भाई तू कौन है? करीब सामने आ और अपनी शकल दिखा। माता जी प्रणाम। आप ये क्या कह रही हैं? जो पुण्य आत्मा होकर अकाल मृत्यु का संकल्प मैं मानता हूँ, आपके लिए यह महान कष्ट है, किंतु आत्महत्या भी महापाप है। दूर दूर वो कपट आत्मा दूर। अरे दुष्ट, मैंने तुझे उसी समय तेरे धोखे में आ गई, लेकिन तू अब लाख बातें बना। अब तो मैं तेरी मिट्टी सूंघकर बता दूंगी कि ये बेईमान रावण की कब्र है। आप ठीक कहती हो, मुझे पहले अपना परिचय देना चाहिए था। मैं श्री राम जी का एक तुच्छ सा सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। परंतु मैंने तो तुम्हें कभी उनके साथ देखा नहीं। आपका कथन सत्य है, फिर भी क्योंकि आपकी उपस्थिति में मैं कभी उनके पास नहीं आया। तो मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? कोई और निशानी दो। श्रीमान, आपकी शंका दूर करने के लिए मैं ये निशानी लाया हूं। आहा, मेरे प्राण प्यारे की अंगूठी, मेरे भाग्य के साथ तू भी मुझसे रूठी। अंगूठी मुझे सच बता दे, अंगूठी मुझे सच बता दे, राम का छोड़ दिए। अंगूठी मुझे सच बता दे, अंगूठी मुझे सच बता दे, राम का छोड़ दिए। छूट गई आवाज पूरी रंजधानी, परे को चल दिए तीनों प्राणी। अरे छूट गई आवाज पूरी रंजधानी, परे को चल दिए तीनों प्राणी। पहले एक नामानी, पहले एक नामानी, राम कहाँ छोड़ दिए।
दिया नहीं जाता, बहन मेरा हुआ रिपटीका, बहन मेरा हुआ रिपटीका, राम कहाँ छोड़ दिए। राम से कैसे छूटी बहन मेरे भाग्य की रेखा रूठी, मैं राम से कैसे छूटी बहन मेरे भाग्य की रेखा रूठी, बहन मेरी किस्मत फूटी, बहन मेरी किस्मत फूटी, राम कहाँ छोड़ दिए। वास्तव में यह मेरे प्राण प्रिय की अंगूठी है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। नहीं नहीं, यह मेरे प्राण प्यारे की अंगूठी है। बेटा मुझे क्षमा करना, मैंने अपने पागलपन में ना जाने अनजाने में क्या क्या कह दिया है। माता जी, अब इन बातों को छोड़कर मेरी ओर ध्यान दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। हनुमान, क्या वे मेरा उद्धार करेंगे? हाँ माता, अवश्य करेंगे। जल बरसेगा, परंतु कब? जब खेती सूख जाएगी, औषधि मिलेगी, परंतु कब? जब रोगी मर जाएगा, श्री राम पधारेंगे, परंतु कब? जब प्राण निकल जाएंगे। नहीं माता, ऐसा नहीं होगा, वह जल्दी लंका पर चढ़ाई कर देंगे। बेटा, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा ना करना, कहेगा कौन जाकर फिर मेरी विनती करुणा कर से बचाएगा हमें, फिर कौन लंका में निशाचर से। माता, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं रावण को अपने बल का पराक्रम दिखाकर आऊंगा और तथा इसी बहाने मैं रावण से मिल भी पाऊंगा। बेटा, अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, निर्भय होकर इस अशोक वाटिका से फल खाओ और मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। आशीर्वाद तुम्हें देती हूँ, तुम अजर अमर रहो बेटा, रघुवर सदा ठीक रहे, तुम सदा अनुचर रहो बेटा। माता, आप मुझे कोई अपनी निशानी दे दीजिए जो मैं जाकर प्रभु श्री राम को दे सकूं। लो बेटा, ये मेरी चूड़ामणि है, मेरे प्रभु के चरणों में जाकर रख देना, वह समझ जाएंगे। जो आज्ञा माता। जय श्री राम।
क्यों मेंढक की तरह टटरा रहे हो? ओ, अभी जानता नहीं, अभी बताता हूँ। अरे क्यों मरते हो? भाग जाओ यहां से। हट! हट पड़े वो। अरे ₹10 की राशि अभी भी गुमनाम आई है, उनके लिए बारंबार धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय शंकर जय। जय श्री राम। मुझे भूतल निवासी ही नहीं बल्कि विश्वपति के नाम से पुकारते हैं। हमारा सामना होते ही बड़े बड़े दिग्गज चिंगारते और हार मानते हैं। महाराज की दुआई है, दुआई है, दुआई है। क्या शोर मचाया है? महाराज एक बंदर लंका में आ गया। बंदर? जी महाराज, एक बंदर घुस गया अंदर, जैसा कुछ ऐसी कर डाली, इधर रोता हूँ मैं, उधर रोती घर वाली। एक
बंदर ने तमाम अशोक वाटिका उजाड़ दी। अगर हमने रोकने की कोशिश की तो हमें मार कर बुरा हाल कर दिया। पुत्र अक्षय कुमार, जाओ और उस वानर को पकड़कर हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा पिताश्री। श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ है वो बंदर? उसने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ डाली। क्या तू ही वही वानर है जिसने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ डाली? मुझे तुम्हारी भी प्रतीक्षा थी। आइए अपना हाथ दिखाइए। सावधान हो, या तो मेरे साथ चल, अन्यथा मेरा नाम अक्षय कुमार है। वहां से ले लीजिए। बिना बंदी बनाए नहीं छोड़ूंगा। यदि तूने मुझे बंदी बनाया तो मेरे जीवन को धिक्कार है। चलता है या बात नहीं मानता है? यदि तेरे जैसे बच्चे मुझे बंदी बनाने लगे तो मुझे हनुमान कौन कहेगा? मंत्री जी, कुछ मालूम हुआ? अक्षय कुमार को महाराज के लिए भेजा था। महाराज की दुहाई है, महाराज अक्षय कुमार मारा गया। क्या बोलते हो? अक्षय कुमार मारा गया? हाँ महाराज। उठाओ और उस वानर को पकड़कर हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा पिताजी। जय शंकर के। जय श्री राम। 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 हवा के गति रोकू में पांचल में गुलाम है। रावण का पुत्र हूँ मैं। नाम है। क्यों मैं करता है बकरी की तरह, यही चीर के रख दूंगा लकड़ी की तरह। मेहनत करती है। अब एक अपनी ताकत से बकरी मेहनत के अपनी कसम चलाती है। क्यों तनता है हनुमान के सामने? बाप ने चोरी करी और तू आ रहा है सीना तान के। टाली उछलकर दिखाता है मुझे तो अभी बंदी बनाता हूँ मेरा दाव। क्या तू वही बंदी का बच्चा है जिसने अक्षय कुमार को मारा था और हमारी प्यारी सी अशोक वाटिका उजाड़ी है?
यदि नहीं जानता तो मुझे कौन रोक सकता था? इतना अभिमान तुझको? मैं नाम कहलाता हूँ, दिल्ली को सदा हरा है, जीतता है स्वर्ग, इस जीत का पत्ता है। टकरा हुआ मटकता है, शक्ति है तो आगे आ। ये प्रण शक्ति मांगी जो देवलोक से पाई है, इंद्र को जीतते वक्त पास में आई है। अब सावधान हो जाते हो। मंत्री जी, मालूम हुआ कुछ? अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और हमारे अक्षय कुमार को मारने वाला बंदी बना या नहीं? जी हाँ, मालूम हुआ है कि वह पवन का बेटा हनुमान है। हाँ? पवन का बेटा हनुमान? हाँ कृपा निधान हनुमान। उसको हमारे पास ले आओ। महाराज की जय हो। मेघनाथ हनुमान को बंदे बनाकर राज्यसभा में ला रहे हैं। जय शंकर जय, जय श्री राम। पिताजी, अक्षय कुमार को मारने वाला और हमारी अशोक वाटिका उतारने वाला सामने उपस्थित है। बहुत हो पुत्र मेघनाथ, बहुत हो। ध्वजा लहराएगी, ध्वजा लहराएगी मेरी, आकाश के ऊपर मेरा ही नाम गूंजेगा, धरती और पत्थर के ऊपर। पिताजी, अक्षय कुमार का वध करने वाला आपके सामने उपस्थित है। जो चाहो इसको दंड दीजिए। नहीं, दंड देने से प्रथम इसके अपराध का कारण जान लिया जाए। कहिए, लंका में उपद्रव मचाने के किसने कहा और क्यों लंका में उपद्रव मचाया? चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे, सच बता क्या कारण है? तुम ऐरे प्यारे बात से बात करने में मेरी मान हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो अवश्य बताऊंगा और पाई पाई का हिसाब चुकाऊंगा। रस्सी जल गई मगर पल नहीं गया। अरे चले पल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है? वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही गम है। जय श्री राम। बेशुमारों को तहे खाक में मिलाया मैंने, मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने, शरबत मृत करोड़ों को पिलाया मैंने, और मनुष्य क्या चीज है खुदाई को हिलाया मैंने। जिस तरफ मुड़ गया मिटा कर छोड़ा और झलस दिया, फूक दिया, खाक बना कर छोड़ा। हर के लाए सीता माता, जो कुछ किया अच्छा किया, पाप कर पथ कर चले, जो कुछ किया सब बेजा किया। ये जितने देव आदि इंद्र हैं, सभी पर है तब तबा मेरा। हटे आगे से पर्वत भी इशारा चला हो मेरा। क्यों ना जग में नाम हो, कैसे ना फिर कल्याण हो। धन्य है मैं माता पिता जिनकी आपसी चोरी करने वाली संतान हो। के पिता तो है वानर,
अरे निर्लज, इस नीचता से तो अच्छा था कहीं डूब कर मर जाता, जिसके कारण तेरे बाप के माथे ये कलंक तो ना लगता। कुछ दिनों में ही लंका में अंधेरा छाने वाला है। ईसाई भी कह रही है नाश तेरा होने वाला है। अरे दुर्बुद्धि, मुझे तुझे इस दशा में देखकर दया आ रही है, किंतु तुझे लज्जा ना आई। समाई वे समाई धुन तुझे कैसी, वाटिका को नष्ट करने की, परिंदों को नहीं है ताप जिसके धन उतरने की। तख्त को तेरे उलटकर नाश कर देता, काट कर तेरा सिर प्रभु श्री राम के चरणों में धर देता। सोने की लंका में बैठा हूं, चाहूं तो गति रोक दो विश्व के भी ध्वनि। अरे हो राम हो में इस कदर अंधे, पढ़ना भी पड़ेगा जंगल में। दिए थे मुखमंडल पे निशानी, पैरों से ठुकराई हुई साफ होगी। सहे सर झुकाकर आज सब कड़वे वचन ये तेरे पिए हैं विष की तरह, आज का भी लिए तेरे। सभी एक हो जाए और धर्म जोर से हिल जाएगा, ब्रह्मांड फैलाकर गतिशाई छोड़ने की तिब्बती मत मुखर ज्वालाइन में अनंत को ऐसे भर दूंगा, हिलाए होठ मेरे सामने तुझे बस कर दूंगा। अपने पाप कर्मों का तमाशा देख ले, शक्तियां भी साथ छोड़ देती है, आज ये तो खुद ही देख ले। जिधर उठ जाए मुख मेरा, उधर है रास्ता मेरा, हर एक जड़ हर एक चैतन्य पर है तब दबा तेरा। जहां रहते हैं सदके वहां है रहनुमा मेरा, हथे आगे से पर्वत भी इशारा अरे मेरा मेरा क्या करता है, कुछ ना काम तेरे आएगा। जब मुट्ठी बांधे आया था अब हाथ पसारे जाएगा। तेरी निकलेगी तेरी मक्खियां भी नहीं भटकेंगी। समुद्र स्वस्थ सुनते ही मेरी आवाज होता है, निगाहे गर्भिया गंधर्व का होता है। वह दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है। मीठी थी जिन पर सुरपन का हारे जैसे प्रदूषण है। उसी एक नाम के बदले सीता लंका में गमनाक है, जिसके कारण आ गया कपसी का अगमनाक है। वो की ना रे मुझसे छुड़ा नहीं सकते, और जानकी रे वो जानकी तो बोले जान नहीं सकते। लगे खुद ही देख लेंगे, तो क्यों इतना दिल मिला रहा है। कल जिसका खाता था भोग, आज वह उसे ही खा रहा है। ये स्वामी तेरा नाकाबिल है, हर दुबंद दुखी सा रहता है। उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी सा रहता है। अभी तक वक्त है तेरा पश्चाताप करने का, किया है बेशक ही काम तूने भूख मरने का। न कर सकता कभी भी बालमा का काल रावण का, रहेगा जन्म भर जगत में ऊंचा मान रावण का। हिमालय को हिलाना हिमालय को हिलाना सहज ही है काम रावण का। लिखा जाएगा इतिहासों में अब तो बस नाम रावण का। अभी तक तो झुकी है तेरे ही झुकाए से, कुछ
सब पीछे पछताते हैं तो वे हाथ बंटा वाले आ रहा है पंडित सो रहे हैं लंका वाले। यह देख बुद्धि तेरी निकलेगी अन्यथा रावण पड़ी रहेगी लाश तेरी कोई उठाने वाला तुझे नहीं मिलेगा। देखो न तजा जलपान तजा धन धान न तजा कुछ खेद न जाना के तजा सुखसन है तजा तपने में देखो देह न माना। तू ही बता कुछ खेल है क्या गिरी अंदर कंदर कान बिताना होश कहा मत होश गवाकर शब्द परंतु बखाना। ऐसे चौकी कर पड़े ऐसे ऐसे चौकी कर पड़े करके यूं ही विवाद मेरे कारागार में है लाखों आबाद पड़े करते हैं दादा ऋषियों का है काम तेरे घोड़े कहलाना और मरोड़े करे छिड़काव पवन दे झाड़ू भैंसे और मसल पिए हैं पकड़ पकड़ कर कीड़े ऐसे। तूने उधम महाजन को कहा उनकी महिमा घटती है जितनी भी फेंको धूल मगर सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन सभी जिसने तुझे फरमाया है कहना सुनना है व्यर्थ कभी तू तो सचमुच बनाया है। परिंदों के परे बाजू यहाँ ज्योति से जलते हैं इधर आते हैं पक्षी भी तो खतरा कर निकलते हैं। मान अपना हाथ खोया कसूर मेरा बता रहा है यह भी देखो यारो जमाना कैसा आ रहा है। महामाया है यदि वह तो माया से अपनी हर लाया और किसी की है न वह माया हमारी है वह माया और जहाँ रहती है वह रहता है मेरा दिल भी वही छाया कि उसके रूप का अनुमान वानर संसार में छाया। मेरा जो कहता है कुछ ना काम तेरे आएगा जब मुट्ठी पाने आया था अब आग पसारे जाएगा। लंकेश मैं लंकेश महान हो मेरी हर एक गर्दन त्रिलोक का अभिमान हो और मुझे काटने का तो बात भी पाप होता है और ये देखे बैठा गद्दी पे तेरे बाप का भी पाप होता है। कहते हैं दशवदन मुझको सब देकर चारों में तो शास्त्र सिद्धि या सब ज्ञान की न्याय तर्क व्याकरण आदि सब कट है सीमाएं जानी है मैंने इनके अनुसार ध्यान की। ईश्वर का हो सर्वनाश करके मैं उपवास शक्तियां समर्पित कर दो है रोज ज्ञान की। अरे चंद दिनों में होगी चर्चा वह दिन समीप आएगा कहेगी दुनिया वैसे को चला जा रहा वही का जा रहा है वही का जा रहा है। मृत्यु का भय किसे दिखाता है हो अमर संसार में कहते हैं कुछ नश्वर नहीं बल प्रबल शंकर का है मृत्यु का मुझको डर नहीं और देवताओं को उलट दूं बांध शक्ति ताप से कहा करते हैं विश्वपति मेरे अतुल्य प्रताप से। अरे पड़ा है शेर पिंजरे में मगर वह भूल नहीं जाती और दिलावर की कजा के सामने वह खो नहीं जाती। बेशुमारों को तहत हाथ में मिलाया मैंने मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने शरबत मृत करोड़ों को पिलाया मैंने हर मनुष्य क्या चीज है खुदाई को गिराया मैंने। जिस तरफ मुड़ गया मिटा कर छोड़ा या झुलस दिया ठोक दिया खाकर बना कर छोड़ा। महाराज मैंने आपको कई प्रकार समझाना चाहा परंतु आपने मेरी एक न सुनी। अरे मूर्ख वानर रावण के सामने बोलने का साहस मैंने तेरे पूर्वजों का ध्यान रखा तो शांति से काम लिया था किंतु तूने भी मेरे मौन को
मेरी कमजोरी मानकर मुझे छोटा समझा। हनुमान, आज तुम बड़े निराले ढंग से बात कर रहे हो। क्या पुराने संबंधों को भुला दिया? कदाचित नहीं, उन्हीं संबंधों के कारण यहाँ तक आया हूँ। मूर्ख, तुझे मालूम नहीं तो इस समय रावण की कैद में है। ये तेरी सब व्यर्थ की बातें हैं। मैं तो तुम्हारे पास केवल 2 बातें लेकर आया था। कौन सी 2 बातें? एक तो कल्याण और दूसरा सर्वनाश। नहीं, शरारत से बाज आता है, अपनी जबान चला रहा है और मेरी इज्जत और आबरू को खाक में मिला रहा है। मान अपना तो आप खोया, कसूर मेरा बता रहा है। यह भी देखो यारो, जमाना कैसा आ रहा है। अरे नालायक, क्या तू मुझको यह खोप किसको दिखा रहा है? अरे मैं वो भला हूं जिससे भय खाता है। महाराज, मैंने आपको कितना समझाया, परंतु तुम्हें मेरी एक बात भी समझ न आई। लगे खुद ही लेते। तू अब यहां से जीवित नहीं जाएगा। खैरिए महाराज, यह राजनीति के विरुद्ध है। आज ही आप दूर का वध हो गया। भविष्य में कोई भी राजा शांति का प्रस्ताव नहीं भेजेगा और ना ही लंका में और ना ही दूसरा दूध आएगा। तुम्हारा मिथ्या विचार है। कौन कहता है कि यह दूध है? तो हमने स्वामी का संदेशा लेकर आया है, उसे कौन कहता है वो दूध नहीं है। अच्छा, तो इसे अपशब्द कहने का अधिकार किसने दिया? दूध का प्रतिशत अपने स्वामी का होता है। मुझे तुम्हारे हस्ताक्षेप करने का बहुत दुख है। श्रीमान, यह हस्तक्षेप नहीं है, राजनीति है। मालूम होता है इसमें कोई रहस्य है। रहस्य नहीं है महाराज, कहना है कि दूध का वध करना राजनीति के विरुद्ध है।
यदि तू मुझे वध ना करके तो मेरे जीवन पर धिक्कार है। पकड़ लो सैनिकों, ये बचकर जाने ना पाए। किसका इतना साहस है जब मेरे सामने आ रहा है? राजा जी, अगर आप इसे मार देना चाहते हैं तो निश्चित हो गया, आप प्राण से वह मानते हैं। भय मानने वाले संधि नहीं किया करते, मारने वाले को भयभीत कर रहे हो। क्या कैसे सिद्ध किया आपने? दूध हमेशा स्वामी के शब्दों का उच्चारण करता है। यह इसकी आवाज नहीं है, यह राम की आवाज है। तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दो? नहीं महाराज, इसे कोई साधारण सा दंड नहीं है। कहो क्या दंड दिया जाए? महाराज, वानर को अपनी पूंछ सबसे प्यारी होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। क्या बहुत अच्छा विचार है। वानर को अपनी पूंछ अति प्रिय होती है, इसी से वानर का सम्मान होता है। पुत्र मेघनाथ, इस वानर के पूंछ में आग लगा दी जाए। तुम मुझे अपराध से ज्यादा दंड दे रहा है। चिंगारियां उड़ने लगेंगी यदि लालूक से तू तेरी इस भूल से हो जा, लंका भस्म हो जाएगी तेरी इस एक भूल से।